बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरामी कदर अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक़्ह के नए दर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दर्स फ़िक़्ह की तरफ बढ़ने से पहले अर्ज किए देते हैं, जिन अहबाब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम फ़िक़्ही मसाइल बर वक्त आपकी खिदमत में पेश किए जा सकें। और जो है अगर आप इस कार खैर में अपने दोस्तों को भी शरीक करें तो ये आपके लिए ज़्यादा अजर का बाइस है। दोस्तान गिरामी कदर, आज के इस दर्स फ़िक़्ह में हम नमाज के वाजिबात का तज़किरा करेंगे। याद रखें 18 चीज़ें ऐसी हैं जो नमाज में वाजिब का दर्जा रखती हैं। सबसे पहली चीज़ है सूरह फातिहा पढ़ना। ये सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। दूसरी चीज़ है फ़र्ज़ों की कोई सी भी 2 रकतों और जबकि वितर, नवाफिल और सुनन की तमाम रकतों में सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाना या कोई सूरत छोटी या कोई 3 आयात जो है वो मिलाना। कोई सी भी 2 रकतों का इसका मसला समात फरमा ले कि जो हमारे मसबूक हैं, यानी हम जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, एक शख्स 1 रकत छोड़ के आया तो अब उसके लिए हमारे लिए दूसरी है तो उसके लिए दूसरी पहली है, हमारे लिए तीसरी है तो उसके लिए तीसरी दूसरी है। तो उसके लिए कोई सी भी रकत जो है उस 2 रकतों में उसके लिए किरात जरूरी है। पहली 2 रकतों में किरात का तयन करना ये हुक्म फर्ज नमाजों के लिए, चूंकि वितर और नवाफिल की तमाम रकतों में किरात फर्ज है, जबकि फर्जों की 2 गैर मुतय्यन रकतों में किरात फर्ज है और फर्जों की पहली 2 रकतों में किरात की ताजील वाजिब है। इसी तरह सूरह फातिहा को सूरत पर मुकद्दम करना, यानी जो आप किरात कर रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई और सूरत पहले पढ़ें उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा को मुकद्दम करना ये नमाज के वाजिबात में शामिल है। इसी तरह सजदा में पेशानी के साथ नाक को भी ज़मीन पर लगाना ये भी जो है नमाज के अंदर वाजिब है। और हर रकत में पहला सजदा करने के बाद बाकी अफ़ाल नमाज की तरफ मुंतकिल होने से पहले दूसरा सजदा करना, यानी अगर आपने एक सजदा अदा किया है आप दूसरा सजदा अदा करना चाहते हैं तो आपको बाकी तमाम अरकान को जो कादा है या क़याम व कुऊद जो है उनको आप बाद में रखें। सजदे एक सजदा अदा करने के बाद दूसरा सजदा जो है वो मुत्तसिल मान जो है वो आप करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपसे वाजिब छूट जाएगा और आप पे जो है वो सजदा साहब लाजिम आएगा। इसी तरह अरकान नमाज को इत्मीनान से अदा करना ये भी वाजिब है। हमारे लोग जो है अक्सर जल्दबाजी में रुकू किया, एक धड़म से सजदा किया, फिर दूसरा सजदा, ये ये नमाज के वाजिबात को जो है छोड़ने के मुतरादिफ है, ऐसे नमाज दुरुस्त नहीं होती। इसी तरह पहला कादा करना, याद रखें हर नमाज ऐसी नमाज जिसमें 2 कादे हों, यानी 3 रकत या 4 रकत वाली नमाज हो, उसमें पहला कादा बैठना वाजिब है और दूसरा कादा अखीरा बैठना फर्ज है। तो पहला कादा नमाज के अंदर क्या है, वाजिब है। इसी तरह पहले कादा में तशहुद पढ़ना, यानी तहिय्यातु लिल्लाहि अब्दु व रसूलु तक ये सबक पढ़ना ये वाजिब है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका वाजिब छूटेगा और आप पर सजदा साहब लाजिम आएगा। ये थे आज नमाज के वाजिबात। इंशाअल्लाह अगले दर्स में आपकी खिदमत में मज़ीद वाजिबात पेश करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।